नमस्कार। आज हम फिर दोबारा हाजिर हैं। पार्ट 3 लेकर हम सीरीज चला रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 मैथ ट्रिक्स फॉर एसएससी सीजीएल, एंड इन दिस presentation we will do part 3, and in this part is available both in Hindi medium as well as English medium. This particular presentation is in Hindi medium. Those who want to watch presentation in English medium, they can refer to other presentation which we have made for you. So इस presentation को हम लोग हिंदी में करेंगे। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो हमारी दूसरी प्रेजेंटेशन है उसको देख सकते हैं। हमने एक सीरीज चलाई हुई है मैथ ट्रिक्स से रिलेटेड, जो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं। हर तरह के एग्जाम में जैसे सीडीएस का पैटर्न है, बैंकिंग का पैटर्न है। बैंकिंग का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो स्टूडेंट एसएससी और एसएससी सीजीएल या बैंकिंग की इकट्ठी की तैयारी कर रहे होंगे वो अपने आप को एक मुसीबत में डाल जरूर रहे होंगे, क्योंकि जब तक कि आज के टाइम में आप स्पेशलाइज तैयारी नहीं करेंगे तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। बेटर ये है कि आप किसी एक चीज़ पे आप फोकस कीजिए। थोड़ा रिस्क जरूर है, लेकिन अगर आप जब इतना भारी कंपटीशन है जहाँ पे एक मार्क्स की वजह से 10,000 स्टूडेंट्स का फर्क पड़ सकता है, तो ऑब्वियसली इतने टफ कंपटीशन में आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, और वो ये रिस्क है कि आप स्पेशलाइज तैयारी कीजिए। हर एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है। बैंकिंग का एग्जाम होता है वो कैलकुलेशन पैटर्न पे आता है, एसएससी का एग्जाम लॉजिकल पैटर्न पे आता है। तो बेटर यही है, मैंने आपको सजेस्ट किया है, आप इसको फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस सीरीज में हम लोग जो कर रहे हैं वो एसएससी सीजीएल मैथ ट्रिक्स कर रहे हैं। हो सकता है किसी दूसरे एग्जाम वैसे काम आए आपको, लेकिन पर्टिकुलर एसएससी सीजीएल से लिखी है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे हैं, हम सिर्फ ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि वो ट्रिक आप यूज करें इस तरह क्वेश्चन में तो इसका आपका ये फायदा हो सकता है। अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, नहीं पसंद है तो आप मत कीजिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी इसमें कि कॉन्सेप्ट हम इसके ऊपर ज़्यादा, अगर कॉन्सेप्ट आपको सीखने हमारी दूसरी प्रेजेंटेशन हैं मैथ से रिलेटेड, आप उसको देखिए, वो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है। इसमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप 30 मार्क्स तक पहुंचते हैं आपको कॉन्सेप्ट पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आप 45 टायर 1 में और 180 प्लस अगर टायर 2 में पहुंचाना है तो इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी को और ज़्यादा रिफाइन करना पड़ेगा। और रिफाइन में ये है कि कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं टिपिकल क्वेश्चंस, उनको जल्दी कैसे कर सकते हैं आपको वो जरूर सीखना पड़ेगा। सिर्फ कॉपी बुक स्टाइल से या 9th 10th में जिस तरह से हम लोग करते थे उस तरह से मैथ करने से समस्या का समाधान है होना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1, और इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। आपने इस तरह क्वेश्चन जरूर देखा होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, हमने इसको 11th में दिया है, थर्ड प्रेजेंटेशन है, 11th ट्रिक है ये आपके सामने। इफ x इज इक्वल टू √3/2 देन √1 प्लस x oblique, this is given like, you can refer, this is given, and then √1 plus x, 1 plus √1 plus x plus √1 minus x, 1 minus √1 minus x is equal to। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आता है, आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आप उसको सोल्व कैसे करेंगे। एक मेथड है जो ज्यादातर स्टूडेंट सोल्व करने की कोशिश करते हैं, वो है रेशनलाइज कीजिए इसका, और रेशनलाइज करेंगे तो आप अल्टीमेटली आपको 2-3 बार रेशनलाइज करेंगे तो ये उसकी तरफ ले जाएगा। ये तरीका ठीक हो सकता है, लेकिन अगर इसके बजाय अगर हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं जो थोड़ा और जल्दी निकाल दे तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और मुझे लगता है आफ्टर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई फील दैट ये जो तरीका हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो आपको सबसे फास्ट रिजल्ट देगा, ये मेरा मानना है। तो क्या है देखिए, आप इस क्वेश्चंस में हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर चलिए, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे x √3/2 है, हम x √3/2 को कैसे लिख सकते हैं। इसको हम √3 होता है 1.2
732 and then divided by 2 which is equal to 0.86. 86 और 87 आप कोई ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. Then we have to fill this in. We have to fill like this 0.86 और नीचे क्या होगा फिर 1 प्लस यू कैन से, अगर ये 1 पॉइंट ऐसे हम इसको भर सकते हैं और फिर इसी तरह से आगे हम लोग इसको कर सकते हैं 0.86 और नीचे है इसके 1 माइनस 0.86. अब इसको सोल्व करना कंपैरेटिवली अब ज़्यादा आसान हो सकता है. 1.86 यू हैव टू फाइंड द रूट, यू हैव टू फाइंड द रूट. 1.86 का रूट कैसे निकालते हैं आप वो देख, इस तरह से हम जो करते थे छोटी क्लासेस में, आप वो कीजिए 1 देन 86 2 से आप बोल सकते हैं 1.4 के नज़दीक होगा इसका रूट, तो आप 1.4 लिख लीजिए यहाँ पे और 1.4 प्लस 1 दैट इज 2.4. 1 माइनस 86 दैट इज 0.14 एंड 0.14 का रूट आप बोल सकते हैं कि ये आपको ले जाएगा .3 अगर है इसमें, या अप्रोक्सीमेटली जाएगा आपको 0.3 की तरफ, 0.3 और 0.4 के बीच में. आप बोल सकते हैं कि 0.4 इंटू 0.4 विच इज इक्वल टू 0.16 एंड 0.3 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.09. ये दोनों के बीच में, तो 0.4 ले लीजिए या फिर 0.3 लीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लीजिए यहाँ पे. ठीक है, आपको ज़्यादा इतना करने की आवश्यकता नहीं है. 0.4 इसमें रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 4/6 या अप्रोक्सीमेटली 4/7 के आसपास ये होगा. ठीक है, अब इसको, अब देखिए इसको अब आगे फर्दर सोल्व कीजिए. हमने इसको इसके इक्विवेलेंट रखा है, तो कितना हो जाएगा टोटल देखिए 14, तो ये था 14/24 और प्लस इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि दोनों बराबर हो जाए 30/24. 5/4 अप्रोक्सीमेटली 5/4 मीन्स 1.2 अप्रोक्सीमेटली 1.2 के आसपास इसकी वैल्यू होगी. नाउ ऑप्शन में देखिए किसकी नजदीक होगी, ये 1 से 1, ये 2 माइनस √3 और ये है फिर 2 माइनस √3 मीन्स 2 माइनस 1.73. तो ये तो बहुत कम हो गया. सिर्फ यही एक ऑप्शन है जहां पे 2 डिवाइड बाय 1.732 विच इज इक्वल टू अराउंड 1.2. ये 1.2 यही होगा ऑप्शन जो कि सबसे नजदीक होगा. तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप ऐसे करते हैं, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, और याद रखिए √3/2 है हमेशा 0.86 के बराबर होता है. अगर एक दो बात भी अगर आप याद रखते हैं, इस तरह आपने पहले सोल्व किया इस मेथड से, तो ये क्वेश्चन है आप 10 सेकंड से पहले आप सोल्व कर सकते हैं. 10 सेकंड से पहले आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं. और मैं चाहता हूं कि आप इसको रेशनलाइज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए इसमें कितना टाइम लगेगा. एक बात जरूर ध्यान रखिए, टायर 1 में हो सकता है ये न हो आपके सामने समस्या, टायर 2 में जो स्पेसिंग होती है क्वेश्चंस की वो बहुत कम होती है. इसका मतलब आपके पास जो लिखने की जगह होगी वो बहुत कम होगी. आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे करने पड़ेंगे, इस ढंग से करने पड़ेंगे जिसमें आप लिख नहीं सकते, उसमें सिर्फ आप मेंटल कैलकुलेशन से वो सोल्व करेंगे. मेंटल एप्टीट्यूड आपका उसमें ज्यादा इस्तेमाल होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा. तो इसका आंसर है 2 और आप हमने किया है अप्रोक्सीमेशन ट्रिक से, कि हमने इसको न्यूमेरिकल में ले लिया अप्रोक्सीमेट और उसके बाद इसको करने की कोशिश की है. ये वाले जो ट्रिक है आप पावर सेट्स एंड डाइसिस, इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको जब लेंथी क्वेश्चन हो रेशनलाइज करना पड़े, बार बार 2 बार 3 बार रेशनलाइज करना पड़े तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है कई क्वेश्चन में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 नंबर. 12th क्वेश्चन इज, ये आपको शायद ट्रिक आपने काफी यूज की होगी, एक बार फिर इसको देख लेते हैं. अगर नहीं किए तो मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा एक बार देखिए क्या है ये ट्रिक.
x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2, ये आपको दिया हुआ है, एंड x इज रियल, देन द वैल्यू ऑफ x 17 प्लस x डिवाइड बाय x 19, ये किसके बराबर होगी? तो ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब होगा जब हम देखेंगे कि x की वैल्यू है वो अगर हम 1 ले तो ये तभी पॉसिबल होगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 दैट इज श्योर, एंड x पावर 17 पावर ऑफ 1, एक की पावर 17 है और इस केस में एक की पावर 19 होगी, तो एक की पावर कितनी कीजिए आप 1 आएगा, इसकी पावर कितनी कीजिए 1 आएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, दैट इज 2। और कई बार इस केस में इस तरह से आता है -2, देन इट मीन्स x इज इक्वल टू -1, जब माइनस होगा तो आप माइनस कीजिए, इसका मतलब अगर यहाँ पे ओड हो तो माइनस होगा वो, और अगर इसमें इवन होगा किसी में तो वो प्लस हो जाएगा माइनस, और अगर ओड है तो एक में वो आपको उस हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा इसी तरह से कीजिए, वैल्यू पुट करके x इज इक्वल टू, हम देखिए कि क्या बन रहा है और उसके बाद इसको आगे फर्दर प्रोसेस कीजिए, आपको फायदा होगा, जल्दी आप निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन, आप 1 2 3 मैक्सिमम 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं उसमें क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर of an equilateral triangle, the perpendicular distance of the sides are √3 to √3 5√3 पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए और देखिए, सोल्व कीजिए आप किस तरह से इसको सोल्व करते हैं, और इसको सोल्व करने में कैसे 4-5 सेकंड में इस तरह क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसका मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप पहले तो डायग्राम समझ सकते हैं इसको, अगर कोई नया है फर्स्ट टाइम कर रहा है इसको, उसके लिए ज़्यादा ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पुराना है और ये उसको पता है, वो क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर है, एक पॉइंट है बीच के अंदर जिसको इंटीरियर पॉइंट बोल रहे हैं, और 3 जो परपेंडिकुलर है इनकी वैल्यू दी हुई है। क्या क्या वैल्यू है? एक की √3 फॉर एग्जाम्पल, एक की 2√3 है और एक की है 5√3, ये वैल्यू दी हुई है, और हमें निकालना है सिर्फ इसकी दी हुई वैल्यू, आपको इसको दी है और इसकी दी है, और इस वैल्यू से आपको पूरा इसका पैरामीटर निकालना है। कई बार इसका एरिया निकालना आता है, कई बार पैरामीटर, कई बार साइड निकालनी आती है। ठीक है, तो आप जो ट्रिक यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे कि a इज इक्वल टू ऑलवेज 2/√3 P1 P2 and P3. P1, what is P1, P2, P3? These are perpendicular. In this particular question, then A, what is the A? A is side. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाएगी और ये परपेंडिकुलर है, तो क्या साइड आ जाएगी? 2√3/3, और इस पर्टिकुलर केस में √3 सब में कॉमन है, तो आप इसको यही कॉमन ले सकते हैं, √3, इसको √3 कॉमन लीजिए, 1 + 2 और +5 अंदर आ गया, √3 से √3 कैंसिल, 8 × 2 16 साइड आ गई, और पैरामीटर हो जाएगा 16 × 3, 48 इज द पैरामीटर, 48 इज द पैरामीटर। तो आपको ये याद रखिए कि साइड और परपेंडिकुलर का रिलेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होगा। ठीक है, वरना आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा लेंथी तो होगा, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हैं, √3 4 इज इक्वल टू a² विच इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये हर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये यहाँ पे 3 1/2 बेस है, हम इसको a ले सकते हैं, ये साइड a/2 1/2 a बेस इंटू एंड हाइट इन दिस पर्टिकुलर केस परपेंडिकुलर, तो एक में √3 है, आप इसको तीनों का लिखिए, एक 1/2 a √3 प्लस, फिर है 1/2 a 2√3, फिर प्लस 1/2 a इंटू 5√3। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको a की वैल्यू है इस फॉर्मेट में आ जाएगी, a इज इक्वल टू ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये? आप देखिए इस साइड से जो 2 कॉमन है तो यहाँ से 2 कट जाएगा, उसका उल्टा करेंगे तो, और a से 1 कैंसिल हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो a इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा, और अंदर ये सारी चीजें बच जाएगी। तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 5 8
और 8 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2/√3 कॉमन होगा और 8 सीधा लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू 16 आ जाएगी। आप इस पे जरूर नजर रखिए, इसको आप सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, तो आपको इसका कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, आप इसको ध्यान में रखिए। नाउ इसलिए केस में आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 24 द रिमाइंडर इज 16, रिमाइंडर इज 16 और द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये काफी आसान क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा ये क्वेश्चन, और मेरे ख्याल में आप कर भी देते हैं जल्दी इसको, लेकिन फिर भी कुछ नए स्टूडेंट होंगे जिनको इस तरह के क्वेश्चन करने के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो स्टूडेंट जरूर देख लें इसको, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमेशा रिमाइंडर को आप सीधा भाग दे सकते हैं, रिमाइंडर को सीधा भाग दीजिए, रिमाइंडर को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 4 द्वारा रिमाइंडर आ जाएगा। हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, 12 से हमने इस रिमाइंडर को डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 12 इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ 24। अब जब इस तरह क्वेश्चन आ गया तो जो दूसरी चीज पूछी जाएगी कि व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय, ये जो बाय वाला है ये इसका फैक्टर जरूर होगा, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए हम इसके रिमाइंडर को कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों का जोड़ 40 होता, 24 से भाग दे रहे होते तो कितना होता, 16 होता। और अगर आप इसी संख्या को भी अगर 12 से भाग देंगे, इसी संख्या को 12 से भाग देंगे तो आपको ये 4 ले जाएगा। तो अगर चाहे आप इसको दीजिए चाहे इसको दीजिए, एक ही बात होगी, लेकिन क्योंकि अगर हम इसको देंगे फास्ट निकलेगा, तो इसलिए हमेशा रिमाइंडर को भाग दे, इसको डिवाइड कीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और बहुत फास्ट जल्दी निकल जाएगा। इस केस में रिमाइंडर है वो 4 होगा, 4 इज द आंसर, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B can do it in 12 days, then the time taken by B alone to finish the work कितना टाइम इसमें लगेगा। ये क्वेश्चन 2014 के क्वेश्चन पेपर में काफी आया, इस तरह की वैरायटी एसएससी सीजीएल में, और बहुत सारे स्टूडेंट इससे चक्कर खा गए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पर्टिकुलर एसएससी की जब तैयारी नहीं करते तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली इस तरह क्वेश्चन में उनको परेशानी हो सकती है। और ये एसएससी में अगर इस तरह की वैरायटी है वो कॉमन है। ये वैरायटी को हम कैसे सोल्व करेंगे, हमेशा इस वैरायटी को आप ऑप्शन टेक्निक से सोल्व कीजिए, आपको बहुत 2-3 सेकंड में निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि दोनों 12 दिन में काम कर सकते हैं और एक दूसरे से कम टाइम ले रहे हैं। तो देखिए आप पहला ऑप्शन लीजिए 30 डेज, अगर बी 30 डेज में कर रहा है, बी तो ए कितना में करेगा, ए 10 दिन कम में करेगा, मतलब 20 दिन में करेगा। टोटल काम मान लीजिए 60 यूनिट्स, वेयर वी आर टेकिंग अबाउट 60 यूनिट्स, 60 यूनिट टोटल काम है। ये इतने दिन है, ये इतने दिन है, ये एक दिन में कितना काम करेगा, ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करेंगे। 5 यूनिट 1 डे में 60 यूनिट करने के लिए कितना समय लगेगा, 12 डेज। इसका मतलब 12 डेज तो यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये पॉसिबल तभी है जब 30 और 20 हो। अगर दूसरा ऑप्शन लेंगे तो क्या पॉसिबल होगा, ये 17 होगा, ये 17 होगा। इस तरह में हम इसका एलसीएम देंगे टोटल काम मानने के लिए, तो ये कभी भी 12 नहीं आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। ऐसे ही थर्ड केस में अगर हम 10 और 20 लेंगे तो ऑब्वियसली क्या है कि ये 10 से कम में ही आएगा, 10 से कम में ही आएगा, क्योंकि 10 दिन में तो अकेला ही कर रहा है फिर वो। तो ये इस तरह क्वेश्चन को आप, और याद रखिए 20 और 30, 20 और 30 का जो दोनों करेंगे तो हमेशा 12 होता है। 23 कॉम्बिनेशन क्या होता है, 12। ये भी एक याद करने, कई बार चीजें याद हो जाती है अगर वह बार बार करते हैं। और एसएससी में जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, 450 से लेकर 500 तक का स्कोर करते हैं, उनको बहुत सारी चीजें याद होती है बार बार करने की वजह से, क्वेश्चन रट जाते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन को आप पकड़िए। वो एक अच्छी बात है कि आप उस लेवल का बात कर रहे हैं जहां पे सब कुछ आपके पास ऑलरेडी दिमाग में फीड है और उसके अनुसार आप फैसले ले रहे हैं, और इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन को मैंने बताया आपको, ऐसे करने में आपको फायदा है।
वरना इसकी जगह अगर आप एक x मानेंगे, x माइनस 10 मानेंगे, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि फिर आप ऑप्शन का यूज कीजिए। तो अल्टीमेटली आप 2-3 स्टेप करने के बाद ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, इससे अच्छा आप पहले स्टेप में कर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको काफी फायदा होगा। तो आज हमने किया है 5 टाइप की वैरायटीज की हैं, 5 हमने ट्रिक डिस्कस की है। ये सीरीज है ट्रिक्स की, वो कंटिन्यू रहेगी। ऑल द बेस्ट।